Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss, and there are many who enter through it. But small is the gate, and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to life, and there are few who find it. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर तू हमें हर दिन हमें प्रकाशन के लिए देता है। हमारा मार्ग जो हमें पिता तक पहुंचाने का है, मार्ग सत्य जीवन, वो इकलौते मार्ग प्रभु यीशु मसीह आप है। और हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमारे जीवन में आपका मार्ग और ज़्यादा प्रकाशित हो। हम उस मार्ग पर चले जो मार्ग हमें हमारे जीवन से तुझसे जोड़ पिता तक ले जाता है। कि हमारा जर्नी और हमारा जो ये अभी दौड़ है, मसीही जर्नी जो है, वह यीशु में होकर पूरा हो जो हमें पिता तक ले जाता है। यीशु इकलौता वो मार्ग है जो हमें पिता तक पहुंचाता है। यीशु इकलौता वो मार्ग है जो पिता की बातों को पवित्र आत्मा की सहायता से हमें बतलाता है। पिता वचन कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारी उस भली योजनाओं को और सारी बातों को परिपक्वता से जानता है और हमें समझाता है पवित्र आत्मा की सहभागिता से, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मेरे परमेश्वर ये वचन बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है मेरे परमेश्वर, जो चौड़ा मार्ग है वो चौड़ा मार्ग है परमेश्वर जो शरीर संसार के द्वारा दिखलाता है, जो हम खुद से प्लान करते हैं, जो हम खुद से चुनते हैं, जो हम खुद से इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो चौड़ा और सकरा है क्योंकि वो मेरे माइंड और बॉडी को सेटिस्फाई करता है। पर अगर सकरा है वो मार्ग, वो सकरा मार्ग, वो नैरो पाथ वो है जो हमें पिता तक ले जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो परमेश्वर का विल है। हम मनुष्य के सामने, हम परमेश्वर तेरे प्रियजनों के सामने, तेरे बेटे बेटों के सामने जीवन में हमेशा दो ऑप्शन आते हैं पिता, सही और गलत का, राइट और लेफ्ट का, अंधकार और उजाले का, सच और झूठ का। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर की सहभागिता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में चल रहे हैं और चूंकि उसका सहायक हमारे साथ है, हम सही चुनाव करें। वचन कहता है जीवन और मृत्यु मैंने दोनों तुम्हारे सामने रखा है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुनो। जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, मृत्यु नहीं। आशीष जो परमेश्वर की ओर से है, श्राप नहीं। वैसे ही उज्ज्वला और प्रकाश परमेश्वर की ओर से है, अंधकार नहीं। पर क्लैरिटी परमेश्वर की ओर से, कन्फ्यूजन और डाउट नहीं। सच परमेश्वर की ओर से है, झूठ नहीं। वैसे ही परमेश्वर वचन कहता है, और इस वचन के साथ आज हम आशीषित होते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन का सही चुनाव हम तभी कर पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति में हम रहते हैं। जब हमारा जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह में से होकर जाता है, और हमारा इकलौता मार्ग यीशु मसीह जिसमें होकर हम पिता तक जाते हैं, तो ही हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार है और वो आशीषित है और हम सही चुनाव किए हैं। परमेश्वर वो दोनों मार्ग जो चौड़ा और सकरा बतलाता है। चौड़ा वो है जो हम खुद से चुनते हैं, वर्ल्ड का प्लान होता है और जो हम अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, और जो सकरा मार्ग है वो होता है जो परमेश्वर की ओर से है। सकरा और कठिनाई इसीलिए लगती है क्योंकि उसे हमारा शरीर और हमारा विवेक नहीं समझ पाता है, वो देख नहीं पाता है। और चौड़ा और इजी पाथ वो है जिसे हम प्लान करते हैं, जो संसार प्लान करता है, जो शरीर को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए जब परमेश्वर बहुत बार हमें कुछ बताते हैं या हमें आशीष देते हैं या हमें अपने प्लान बतलाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं और हम उस समय तुरंत परमेश्वर में उस वचन को ग्रहण करते हैं। हम आशीष को लेते हैं कि वो परमेश्वर तो मुझे आशीष दे रहा है, धन्यवाद। बट द मोमेंट वी एंटर्ड ऑन दैट पाथ कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, देयर इज़ ए ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में जो परमेश्वर वचन बतलाता है, जैसे मूसा को जब परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, देयर वॉज ए ड्यूरेशन। उस ड्यूरेशन के बाद परमेश्वर ने कार्य किया।
जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, देयर वॉज ए ड्यूरेशन जिसके बाद परमेश्वर पूर्ण रीति से आशीषित हुआ, अब्राहम पूर्ण रीति से आशीषित हुआ। वैसे ही हर एक के प्रोमिसेस के बाद परमेश्वर एक ड्यूरेशन को रखते हैं। एंड हमारे साथ हमारा जो शरीर है, हमारा जो विवेक है, वो यहीं पर हमारे साथ हमारे आत्मिक जीवन में, विश्वास के इस जीवन में ट्रबल करता है कि जब परमेश्वर हमें कोई आशीष देते हैं, हम विश्वास से उसे ग्रहण तो करते हैं, बट जो ड्यूरेशन टाइम होता है, हम जल्द से जल्द उस आशीष को पाने के लिए कि वो आशीष जल्दी मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा है, हम बहुत बार अपने दाहिने और बाएं पैर को चलाना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स हम अपने दिमाग लगाने लगते हैं, हम अपने विल एंड पर्पसेस को ठूसने लगते हैं कि कैसे जल्दी से ये कार्य और ये परमेश्वर का आशीष पूरा हो, और हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। बहुत बार हम कुछ अपने दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं जिससे कि प्रॉमिसेस और डिले होता है, और डिले होने की वजह से हम और फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से हम और गलतियां करते हैं। इसीलिए हम हमेशा अपना माइंड यूज़ करते हैं और वो चीज़ों को और वर्स्ट कर देता है, और वो जब और डिले होता है हम और इरिटेट होते हैं, हम और फ्रस्ट्रेट होते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष कार्य नहीं कर रहा है। बट दैट्स नॉट ट्रू। द राइट वे टू फुलफिल हिज प्लान, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसका प्लान जब हमारे लिए फ्रूटफुल है, हम जानते हैं, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के साथ ही हमारा आत्मिक जीवन जीवित है, ये वास्तविक है, और हम आत्मिक जीवन में गवाहियाँ देख पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए हो जाने को बाद द राइट वे, जब परमेश्वर किसी आज्ञा को देता है या जब परमेश्वर किसी प्लान को देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ प्लान को रखें, तो वो प्लान परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारे लिए पूरा करते हैं। जिस तरह इजराइल के लिए परमेश्वर ने जब कनान देश को रखा, तो परमेश्वर ने उसमें उनके गुडनेस के लिए उनको नहीं रखा, मगर एक छोटी सी जाति को उसने सामर्थ्य रीति से चुना अपने सामर्थ्य में। वो सामर्थ्य नहीं थे, पर परमेश्वर सामर्थ्य था कि वो परमेश्वर अपने महिमा के लिए उस छोटी जाति को चुन उतनी बड़ी महिमा को दिखा सके। इट्स नॉट अस, इट्स ऑलवेज गॉड, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का जब प्लान आता है और जब परमेश्वर का प्रॉमिस आता है, हम हमेशा परमेश्वर के प्लान, प्रॉमिस, प्रोसेस, आइडियाज़ पर बिलीव, फेथ रख पाए, हम उस पर फेथ रखें। वो परमेश्वर का है, परमेश्वर प्लान दे रहे हैं, परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का आइडिया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा वो हमारी अगुवाई कर रहा है। सब कुछ परमेश्वर का है, हमें बस परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उससे प्रार्थना करना है और समर्पित रहना है। एक समर्पण जीवन प्रभु यीशु मसीह में बहुत आशीष होता है, और वो फेथफुली विथ काइंडनेस वो पेशेंटली वेट कर पाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जहाँ जहाँ जिस भाग में हमारा समर्पण नहीं है, सब जगह परमेश्वर खूबसूरत रीति से तेरा समर्पण आने को पाए, ताकि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस वचन के साथ, इस वचन के रेवलेशंस के साथ, जिस तरह तू हमें प्रकाशित करता है, हमें अगुवाई करता है, हम प्रार्थना करते हैं कि बहुतों के जीवन में तूने प्रोमिसेस को रखा है, बहुतों के जीवन में आपने प्लान एंड पर्पसेस बता दिए हैं, और बहुतों के लिए आपने अभी भी प्लान एंड पर्पसेस रखे हैं। किसी का भी जीवन जो मसीही है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जिसने यीशु मसीह को ओढ़ लिया, उनका जीवन बिना योजना के नहीं है। हर एक के जीवन के लिए यहोवा का पवित्र योजना है, पवित्र आशीष है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वचन के साथ हर कोई आज चौड़े मार्ग को ना चुने, यानी खुद के क्रिएट ओन प्लान्स टू अचीव दी ब्लेसिंग्स ना होने को पाए कि हम उस सकरे मार्ग पे ही चले। भले परमेश्वर वो पतला है, सकरा है और हम उसे नहीं देख पा रहे, मगर चूंकि वो मार्ग परमेश्वर का है, हम विश्वास करें और विश्वास के साथ उसमें आगे बढ़े, क्योंकि सही निर्धारित समय जो परमेश्वर ने किया है उसमें वो आशीष फ्रूटफुल होगा, और हमारी आज्ञाकारिता और हमारा विश्वास रखना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। परमेश्वर हो जाने को पाए कि जो आज्ञा आपने हमारे जीवन के लिए दी हम उसे अपने जीवन में पूरा करें, हम विश्वास रखें, हम हियाव रखें, और हियाव के साथ हम परमेश्वर पेशेंटली वेट करें और आज्ञाकारिता में बढ़े, और हो जाने को पाए तेरे प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे तूने रचा है। हम आशीषित हो और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम धन्य कहते हैं आपको, आपकी सुरक्षा को अपने प्रियजनों के लिए भी मांग लेते हैं। हर कोई आज इस वचन के साथ, इस प्रार्थना के साथ आशीषित, फ्रूटफुल, ब्लेस हो। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंपते हैं। हम मांगते सही प्रार्थनाओं को फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।